अफर्मेशंस पहले एग्जैक्टली होता क्या है, आप मुझे ये बता दो. व्हाट इज अफर्मेशंस? अफर्मेशन अगर इंग्लिश शब्द को उसका हिंदी करें, टू अफर्म मतलब किसी चीज के ऊपर इतना इम्प्रेशन या फिर एम्फेसिस डालना कि वो आपका माइंड मान रहा है. आई एम अफर्मिंग समथिंग टू माई सेल्फ कि हे अग्रिका, you are living a good life and you are earning this amount every single month. You are living a beautiful life. What is beautiful for you? So I'm affirming something to myself. This is a way of progressing towards life. So affirmation का मतलब होता है खुद को कुछ दिलासा दिलाना, खुद को कुछ बताना. Affirm. Okay, so जैसे हम कहते हैं कि words are energies, तो हम उन words की energies हम अपने अंदर डाल रहे हैं. True. Right? Okay. अफर्मेशन का प्रॉपर तरीका क्या है करने का? जैसे लोग बोलते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूं और कमा चुका हूं, तो बोलते हैं कि पास्ट टेंस में बात करो कि नहीं मैं इतना कमा चुका हूं. तो एग्जैक्टली क्या तरीका है, मतलब किस तरह से मुझे अफर्मेशंस करने चाहिए? राइट. जैसे कि आपने बोला कि वर्ड्स आर एनर्जीज, तो पहली बात तो एफर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि दिन भर हमारे अराउंड बहुत टॉक्सिसिटी है. हमको अपने माइंड को बार बार एक कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि हे यू योरसेल्फ आर इन कंट्रोल, और उसके लिए आपको अपने आप से कुछ बात करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही दिन भर सेल्फ टॉक चलता रहता है. तो एफर्म करना क्यों जरूरी है? जिससे कि हर एक व्यक्ति एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी माइंडसेट में रहे, और उसके लिए वो अपनी अंतर आत्मा को कुछ अंतर आवाज में बताता रहे कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स दिस. अब उसको एफर्मेशन वर्ड्स के फॉर्म में आप बोल पाएंगे, तो इसलिए एफर्मेशन अब क्राफ्ट करना सीखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, हेल्थ की बात करते हैं कि मुझे अभी पेन हो रहा है, बट मैं अपने आप को मन ही मन में बता रही हूँ कि अग्रिका वॉट एवर इज देयर इट इज देयर, बट आई एम मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जहाँ पे मैं अपने खाने का ध्यान रख रही हूँ, जहाँ पे मैं वर्कआउट को लेकर के आ रही हूँ, और मैं मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रही हूँ. ये मैं सुबह सुबह अगर लिख रही हूँ, दिन में 3-4 बार दोहरा रही हूँ, रात में सोने से पहले दोहरा रही हूँ, और ऐसे ही हर एरिया ऑफ लाइफ का, तो मैं बार बार इन स्पाइट ऑफ द पेन, इन स्पाइट ऑफ द टॉक्सिसिटी, अपने माइंड को बोल रही हूँ कि यार दिस इज द मोस्ट डोमिनेंट थिंग टुवर्ड्स विच माई लाइफ इज मूविंग. आप समझे? अराउंड ऑल दीज नॉइसेस अगर आप हर एरिया ऑफ लाइफ के कुछ एफर्मेशन बना लो, तो वो आपकी टिकट हो गई टुवर्ड्स योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को किसके हाथ में दिए हैं हमें भी नहीं पता. हम एक ऐसी ट्रेन पे हैं जो पता नहीं कहाँ जा रही है, हमें नहीं पता. तो एफर्मेशन एक बहुत पावरफुल तरीका है. एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, आपने उसको सुन लिया, सोच लिया, देख लिया, दैट्स विजुअलाइजेशन. आपने शब्दों के थ्रू उसको बोल लिया, लिख लिया, तो दैट्स अगेन एफर्मेशन. दैट्स अगेन अ वे ऑफ लिविंग लाइफ. तो एफर्मेशन बहुत जरूरी है. एफर्मेशन शोज दैट यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड योर लाइफ्स कंट्रोल इज इन योर हैंड्स. ओके, सो इन अ वे अफर्मेशंस जो हम वर्ड्स की, जो अभी हमने बात करी कि वर्ड्स की एनर्जी से हम अपनी सबकॉन्शियस लेवल की एनर्जीज जो हैं उसको चेंज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर हम रियलिटी मानने लग जाते हैं उसको हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली, okay? सो एफर्मेशन इज डायरेक्शन. फॉर मी एफर्मेशन इज डायरेक्टिंग माय माइंड कि आउट ऑफ ऑल द नॉइज वेदर दैट इज देयर, आउट ऑफ द रूटीन व्हिच आई एम फॉलोइंग, आई एम मूविंग टुवर्ड्स समथिंग. ओके, दैट्स माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एफर्मेशन. एंड देन एफर्मेशन को कैसे आप माने, आप अपना, आपका माइंड क्यों मानेगा? भाई अभी मुझे दर्द हो रहा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्यों मानूं? तो उसको रिपीट करना पड़ेगा. तो एफर्मेशन का जो वे होता है फॉलो करने का, इट इज टू रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स. भाई हम पाठ पूजा क्यों करते हैं? राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण. हम एफर्म ही तो कर रहे हैं. हम एफर्म कर रहे हैं कि भगवान का प्रेजेंस है. हम एफर्म कर रहे हैं कि भगवान की कनेक्टिविटी हमसे भी है. हम ये पाठ पूजा मंत्र जाप जो इतनी बार 108 बार माला कर रहे हैं, दैट इज एफर्मेशन ऑफ गॉड. We are affirming that God is there and I am moving towards closeness towards God. और हम कहीं ना कहीं उनकी उस गॉड की, क्योंकि बोला जाता है कि हर गॉड की अपनी एक एनर्जी होती है. राइट. कृष्ण जी की एक अलग एनर्जी है, शिव जी की एक अलग एनर्जी है. तो हमको भगवान भी बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ती चाहिए. क्योंकि अगर हम उस भगवान को चूज करें जिसके हिसाब से आपकी एनर्जीज नहीं है, और अगर आप उनकी चैंटिंग करने लग जाते हो, तो आप उनकी एनर्जी से अलाइंड होने लग जाते हो. Why not? Absolutely. तो वैसे जनरली कोई भगवान एग्रेसिव नहीं होते हैं, बट कुछ भगवान अगर एग्रेसिव नेचर के हैं, और अगर आप उनकी एनर्जीज के साथ चैंट करते हो, तो आप में कहीं ना कहीं वो कुछ एग्रेशन आता है. क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल.